जैसे कि सीन की बात करें, आज देखा कि आप कुछ गुनगुना रही थी, कुछ ज्वेलरी व्वेलरी दी थी, मतलब किसकी सगाई या शादी क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे? मेरे बेटे की धानी के साथ शादी रिश्ता तय हुआ है अभी। और मैं इसमें महाराष्ट्रियन हूँ। मेरा बेटा और मैं कोल्हापुर से हूँ। तो हमारे में वो एंगेजमेंट बना करते हैं। एंगेजमेंट को हमारे मराठी में साखरपुड़ा बोलते हैं। तो मैं उसको समझा रही हूँ साखरपुड़ा क्या होता है और साखरपुड़ा मीन्स एंगेजमेंट का क्या महत्व रहता है। और फिर मैं बहुत खुश भी हूँ कि इतने सालों के बाद मेरा बेटा कहीं तो शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो इतना तैयार भी नहीं हो रहा था, उतना वो काम धंधे में भी इतना ये नहीं था, मगर धानी की वजह से थोड़ा तो वो लाइन पे आया है। और इसलिए मैं उसको बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा शादी कर रहा है। आफ्टर कुछ भी सब होने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक माँ की खुशी देखने को मिल रही थी, मतलब बेटे की हो रही है, तो मतलब कितनी खुशियाँ देखने को मिल रही थी हाँ आपको? देखो कैसा है ना, वैसे एक बहुत नेचुरल बात है ये कि अपने बेटे की शादी या तो अपने बेटे के लिए कुछ भी, माओं का तो मीन्स परिसीमा नहीं होती है मीन्स आनंद के लिए। वैसा माँ तो माँ ही होती है। तो बेटे की हर खुशी में वो इतना अपने को खुद को देखती है ना कि इसलिए मैं मेरे वर्षा के खुशी में बहुत बहुत खुद की खुशी देख रही हूँ, परिवार को बढ़ते हुए देख रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि कोई भी माँ मीन्स इसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेरे कैरेक्टर, मैं एक माँ ही हूँ, मुझे भी एक बेटा है। तो माँ की कैरेक्टर जो भी कोई करेगा और वो माँ होगी तो वो बताने की जरूरत ही नहीं होती है कि क्या एक्सप्रेशंस देनी चाहिए, वो अपने आप ही हो जाता है। मतलब माँ ऑन स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन पहुंच जाती है हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी माँ होना तो वो अगर कैरेक्टर कर रही है, कोई भी लेडी एक्टर होगी, कोई भी एक्ट्रेस होगी, वो अगर माँ का रोल कर रही है और वो माँ है तो वो पहुंच जाती है अपने बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट अपने ओरिजिनल रूप में जाती है। कहीं ना कहीं आप ये फील करते कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट होने वाली है और मैं हाँ तैयारियां अभी कर रही देखो हूँ। ऐसी पीढ़ी अभी बढ़ गई है बिल्कुल पता नहीं मेरा बेटा 25 साल का है अभी, पता नहीं वो कौन सी लड़की लाएगा, कहाँ करेगा शादी, वो कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं अभी ये बेटे से ये कर रही हूँ कि चलो मेरे बेटे की शादी। कहीं ना कहीं आइडिया आ रहा है आपको। हाँ क्योंकि क्या होता है कि मेरा आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल की जो पीढ़ी है वो इतनी फास्ट है कि वो थोड़ी माँओं का और घर के लोग मीन्स माँ का थोड़ी सुनते हैं। क्यों मैंने जो बोला वो ऐसी लड़की के साथ मेरा बेटा शादी करेगा कि नहीं करेगा मुझे आज भी पता नहीं है। इसलिए मैं अभी देख रही हूँ कि परशा की शादी होती है तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कि चलो मेरे एक बेटे की शादी तो हो रही है। बात करें आज लुक की, पूरी महाराष्ट्रियन लुक है, जरा लुक के बारे जी में बताएंगे? जी, बेसिकली मैं तो मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ और मैं मराठी नाटक से मराठी थिएटर से हूँ। गए 40 साल से मैं काम कर रही हूँ मराठी थिएटर में और मैं बहुत ही मराठी से जुड़ी हुई हूँ। और गए 3-4 साल से ही तो मैं मराठी हिंदी में काम कर रही हूँ, 3 साल हो गए। मगर मैं इसलिए ये जो लुक है, मुझे ये फिल्म फार्म ने इस सीरियल के लिए, इस रोल के लिए इसलिए बुलाया होगा ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी एक्ट्रेस हूँ। और ये जो लुक है इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई अलग सा लुक ही नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल फिट हो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे महाराष्ट्र का लुक है पूरा। जी मतलब मराठी हो या हिंदी, सब पे भारी पड़ रही है आप। नहीं ऐसा नहीं है, मगर मुझे कैरेक्टर करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं ना पूरी उसकी जानकारी लेके काम करती हूँ हमेशा। और मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर कोई भी भूमिका हो, उस भूमिका के आगे पीछे का अगर आपको पता हो तो आपको उस भूमिका को किरदार निभाने में बहुत मदद होती है। आगे क्या हुआ है उस कैरेक्टर के, उस भूमिका के पीछे क्या होने वाला है, या तो वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप काम करते समय ध्यान में रखोगे या तो उसका थोड़ा अभ्यास करोगे तो कैरेक्टर करने में बड़ी मज़ा, बहुत मज़ा आता है। मैं नाटक से हूँ इसलिए शायद मेरी क्या कहते हैं स्कूलिंग थोड़ी सी अलग हुई है ऐसा मैं कहूँगी। और नाटक के वजह से ही मैं इतना अच्छी तरह से एकाध कोई भी कैरेक्टर, कोई भी किरदार देख सकती हूँ, करने की कोशिश कर सकती हूँ। ये तो मैं कोशिश कर रही हूँ।
जो आप थिएटर करती है और अभी सीरियल करें, इन दोनों में आपको कितना फर्क दिखता नहीं, है? बहुत ही फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। मगर एक अपने अपने दोनों मीडियम का अपना अपना एक अलग मजा है। नाटक का मजा वो नशा ही है, आप बोलो, एक प्रकार का नशा ही। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि नाटक मेरे लिए ऑक्सीजन है। अगर मैं नाटक नहीं करूँगी तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ, मुझे बीमारी होने लगती है कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। नाटक करूँगी तो एकदम फिट रहती हूँ मैं। तो ये जो लोग हमेशा से थिएटर करने वाले लोग हैं, उनको नाटक एक ऑक्सीजन जैसा लगता है। नाटक एक परिपूर्ण अनुभव है। नाटक में काम करते वक्त आपको 2.5 घंटे का परिपूर्ण समाधान और अनुभव मिलता है, जिससे आप एक्टर होने के लिए परिपूर्ण हो जाते हो। और इस मीडियम में आपको अगर बाय शॉट आप और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। और हर एक ये मीडियम की मज़ा अलग है। ये शॉट बाय शॉट हर एक शॉट को जोड़ा जाता है, सीन बनाया जाता है, उसका टेम्पो अलग हो जाता है। अगर अपने को ये काम करते समय पता नहीं होता है कि क्या सीन बनने वाला है, क्या जाने वाला है, मगर एक बार हम लोग टेलीकास्ट में देखते हैं या तो पर्दे पे देखते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे, ये ऐसा हो गया सीन। ये मीडिया जो है उसकी एक अलग मज़ा है, अलग नशा है। जैसे टेलीविज़न का अलग नशा है, वैसे फिल्म का अलग नशा है, नाटक का अलग नशा है। ये तीनों माध्यमों का मैं बहुत खुश रहती हूँ, ये तीनों माध्यमों में काम करने में। और सीरियल में काम करने में मुझे अलग तरीके का मज़ा आता है, क्योंकि उस कैरेक्टर को आप एक बार अगर आपका गलती हुई तो आप उसको सुधार सकते हो, क्योंकि वन मोर होता है, रीटेक होता है। और ये टेक्निक आपको समझ अगर आप लेते हो, कैमरा का टेक्निक, डायरेक्शन का टेक्निक, तो बाहर ही आ जाती है काम करने में। इश्क का रंग सफेद दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि इश्क का रंग सफ़ेद ये एक अलग कहानी है और विषय बहुत अलग है। जो पुराने ज़माने की या तो पुराने ख्यालों के लोग होते हैं, या तो आप कहेंगे कि विधवा पुनर्विवाह का सब्जेक्ट जो ये है। और आज के तारीख में आप बोलेंगे तो लड़कियां भी बहुत आगे जा चुकी है। तो बेटी बचाओ जो एक क्या चल रहा है बहुत बड़ा, इसमें ये सब्जेक्ट मुझे बहुत क्या लगता है कि बहुत पावरफुल लगता है ये सब्जेक्ट के। आज के तारीख में ऐसे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं वो निकलनी चाहिए, और ज़िंदगी में औरत को बहुत आगे जाना चाहिए। ये सब्जेक्ट ये बोलता है कि लड़कियों को, औरतों को अपनी पिछली ज़िंदगी से पीछे रह के आगे की ज़िंदगी को देखना चाहिए, और बहुत तंदुरुस्त तरीके से देखना चाहिए, बहुत आगे चलना चाहिए। लड़कियों को, औरतों को पीछे नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।